अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो फ्रेंड्स। सो आज मैं वापस आ गया हूँ सऊदीया से। जो आप व्लॉग्स की सीरीज़ देख रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली व्लॉग्स एडिट होते हैं, टाइम लगता है। सो 10-12 दिन का बीच में गैप है और अभी मैं पाकिस्तान से जो है वो आप लोगों से मुखातिब हूँ। सो मैंने एक वीज़ा की जो है वो सीरीज़ शुरू की थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं सिर्फ वही इंफॉर्मेशन आपको दूंगा जिस इंफॉर्मेशन से मैं ख़ुद गो थ्रू करूँगा। सो मैंने एक कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया हुआ था और यूएस का जो वीज़ा है वो तो मेरा प्रॉपर इन्विटेशन था, वो मैंने तकरीबन पिछले रमज़ान में जो है वो अप्लाई किया था। ऑलमोस्ट लाइक 10 महीने अभी हो चुके हैं। ज़ाहिर यूएस का भी हो गया है, बट मैं आज इस वीडियो में कनाडा के वीज़ा के बारे में बात करूँगा। सो फ्रेंड्स, मैंने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया। मेरी तकरीबन 8 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री थी जब मैंने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया, जिसमें 3 स्टिकर वीज़ाज़ भी थे। सो आई एम वेरी कि मुझे वो था कि मेरा आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा वीज़ा लगेगा। पॉसिबल नहीं है कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट ना हो। सो मैंने उसकी प्रॉपर फाइलिंग की, हर चीज़ किया, ईच एंड एवरीथिंग मैंने उसके अंदर प्रिपेयर किया और मैंने सारा कुछ खुद किया। उसके मतलब डॉक्यूमेंट्स तो वही हैं, आपको बेतहाशा वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं आपके साथ अपना एक ओवरव्यू, अपना एक रिव्यू शेयर करना चाह रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है, बिकॉज़ मेरी जो है वो कैनेडियन एम्बेसी की तरफ से रिजेक्शन आई है। अच्छा, फिर जब मेरा रिजेक्शन लेटर आया तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने जस्ट एक ही कंसर्न जो है वो मतलब कि वहाँ पे रखा था कि योर पर्पस ऑफ विज़िट इज़ नॉट कंसिस्टेंट। तो मैंने बहुत सारे रिजेक्शन लेटर बड़े लोगों के देखे, यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सारे रिजेक्शन लेटर्स देखे। उनमें काफ़ी सारे लोगों का बहुत मतलब एलिगेशंस उनके ऊपर काफ़ी सारे थे। मेरा सिर्फ एक ही एलिगेशन था कि योर पर्पस ऑफ विज़िट इज़ नॉट कंसिस्टेंट, जबकि अच्छी खासी मतलब कि बैंक स्टेटमेंट्स और ईच एंड एवरीथिंग, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट थी वो अप टू द मार्क थी। मतलब कि एक स्टैंडर्ड लेवल से प्रीमियम लेवल की रिक्वायरमेंट्स मैंने उनकी पूरी की थी। फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी फाइलिंग में मुझसे कोई मिस्टेक हुई है, बिकॉज़ मैंने जिस बंदे से भी अपना केस शेयर किया है, फिर मैं उसके बाद काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंट से मिला और जो है मुझे था कि मैं इनसे मिलूँ, मुझे पता चले। किसी ने बताया GCMS नोट्स होते हैं। मेरे कनाडा में एक फ्रेंड थे, मैंने उनसे कहा यार मैं अपने बिहाफ पे मेरे GCMS नोट्स पता करें। GCMS नोट्स बेसिकली एक ऐसा एक वो होता है कि वो 8 से 10 पेजों का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर उन्होंने प्रॉपरली डिफाइन किया होता है। आपको तो एम्बेसी एक लेटर देती है ना, PDF आपके मेल पे आ जाता है या वो आपके IRCC अकाउंट पे आ जाता है कि यार आप उसको डाउनलोड करें। उसको वो जो GCMS नोट्स हैं वो बेसिकली कनाडा में ही बैठा कोई भी बंदा या वो किसी भी वीज़ा पे है, लेकिन वो कनाडा से ही अप्लाई कर सकता है और उसको वहीं पे वो रिसीव होते हैं, तो वो आपको पाकिस्तान भेज सकता है। लेकिन उसका भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, बिकॉज़ उसके अंदर भी कोई ऐसी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो मुझे हेल्प आउट कर सके कि अब मैं वीज़ा दोबारा क्रैक करूँ तो कैसे करूँ। सो मुझे लगता है कि वो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी, बिकॉज़ इससे पहले मैंने जितनी भी कंट्रीज़ ट्रैवल किए थे या विज़िट किए थे, ऑल्दो वो कंट्रीज़ 8+ थे, अब 10 हो गए हैं। और 11th की बाय द वे प्रिपरेशन चल रही है, वो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा कि अभी मैं आगे कहाँ ट्रैवल करने वाला हूँ विदिन 1 मंथ। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे कमी थी, जैसे कि मुझे लगता है कि मेरा ट्रैवल प्लान बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था, बिकॉज कैनेडा इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। आप यहाँ से 15-16 घंटे की फ़्लाइट लेके एक कंट्री जाएँ और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ट्रैवल प्लान हो, क्योंकि मैंने हर चीज़ खुद की थी। सो जब आप खुद चीज़ों को प्लान करते हैं तो डेफिनेटली फॉर श्योर जब आपके बिहाफ पे कोई ट्रैवल एजेंट, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्रैवल एजेंट्स के पास ना जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि कंसल्ट करना ज़रूरी है। ऐसे ट्रैवल एजेंट से कंसल्ट कर लें कि वो आपकी फाइलिंग ना करे आपके बिहाफ पे, लेकिन एटलीस्ट जो आपने फ़ाइल रेडी की है या जो आपने अपना ट्रैवल प्लान रेडी किया है वो उसको एक दफ़ा ऑब्ज़र्व कर ले, देख ले कि यार वेदर इट इज़ गुड अप टू द मार्क और नॉट। तो इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट, इन टर्म्स ऑफ मतलब बाकी सारी चीज़ें जिस तरह के वो टिकट्स और ये वो मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि ऑटोमेटिक हैं, जिसमें सिर्फ आपके पैसे लगते हैं, वो तो मैंने पूरी कर ली थी। लेकिन जहाँ मैं फंसा, मुझे ऐसा लगता है, जो पर्सनली मुझे महसूस होता है मेरी रिजेक्शन रीजंस हुई हैं, वो ये हुई है कि एक तो ट्रैवल प्लान, दूसरा मुझे लगता है कि मेरी जो एज है, आई एम नॉट मैरिड येट। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये बंदा वहाँ जाके स्किप ना हो जाए, क्योंकि ये वहाँ जाके शादी ना कर ले। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर जो उन लोगों के वहाँ जाके लोग पैसे देके भी शादी कर लेते हैं, इनको होता है कि ये शादी ना कर ले। बाकी मुझे पर्सनली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अगर ये लोग वीज़ा दें या ना दें। मैं डॉक्टर यात्री जो हैं उनको बड़े शौक़ से देखता हूँ, बड़े मज़े का बंदा है और बड़ी प्यारी वीडियोज़ बनाता है, और उन्हीं से मैंने ये चीज़ सीखी है कि जब आपका मोटिव उस कंट्री में रहना ही नहीं है, जब आपने वहाँ जाके सेटल ही नहीं होना, जब आपने वहाँ जाके
अपना घर नहीं मतलब कि स्टार्ट करना, अपनी नई फैमिली नहीं स्टार्ट करनी, तो फिर भाड़ में जाओ, नहीं दो वीज़ा। और कंट्रीज़ थोड़े हैं, पता नहीं कितने मतलब 100 समथिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें जाएंगे। सो इसी तरह मैंने एक और कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर दिया है, कुछ दिन में वो वीज़ा आ जाएगा, घूमने फिरने जाएंगे, आपको दिखाएंगे, आइलैंड्स दिखाएंगे। और डॉक्टर यात्री एक बात कहते हैं कि यूएस ने उनको वीज़ा नहीं दिया था स्टार्ट में, उन्होंने कुछ तकरीबन उनके वो 4-5 वीज़ाज़ इंडिया के हैं, 4-5 वीज़ाज़ उनके रिजेक्ट हुए थे। मैं नॉर्मली किसी और यूट्यूबर की बात नहीं करता, बट जो मेरी इंस्पिरेशंस हैं उनको मैं डेफिनेटली डिस्कस करता हूँ। सो ही सेड कि भाई जब मुझे यूएस ने वीज़ा नहीं दिया ना, तो मैंने बोला ऐसी की तैसी। वो बंदा 99+ कंट्रीज़ घूमा, और जब उसने एस्टोनिया से यूएस का वीज़ा अप्लाई किया तो वो परेशान हो गए कि भाईजान अब कितने कंट्रीज़ और बचे हैं, इसको आने देते हैं अपने मुल्क में। सो फिर उनको यूएस ने भी वीज़ा दिया, उनको कनाडा ने भी वीज़ा दिया। सो इसी तरह मेरा जो मकसद है वो ये है कि मैं डिफरेंट कंट्रीज़ को विज़िट करूँ, थोड़ा सा काम को देखें, काम के साथ मतलब कि जब काम से वेकेशंस मिलें तो डिफरेंट कंट्रीज़ को ट्रैवल किया जाए, वहाँ के माहौल को देखा जाए, उनके एटमॉस्फेयर को देखा जाए, उनके ट्रेडिशंस को देखा जाए, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई जाएँ। सो इंशाल्लाह हम भी इसी तरह करेंगे। और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, और फिर कुछ अर्से बाद दोबारा कुछ चीज़ें जो कि लैक कर गई थी उनको दोबारा अप टू द मार्क ला के दोबारा अप्लाई करेंगे। यूएस के बारे में मेरा वीज़ा लगा है या नहीं लगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं। और मेरा मशवरा पाकिस्तानियों को ये है कि अभी अपने वीज़ाज़ अप्लाई मत करें, बिकॉज़ कनाडा का भी जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था तो लिटरली मैं आपको बताऊं कि अगर मैं किसी इन ड्राइव वाले के साथ भी बैठा था ना, तो उसने भी मुझे बोला है कि भाई मैंने भी कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया है, छोले बेचने वाले बंदे ने भी कनाडा का वीज़ा डाला हुआ था। सो डेफिनेटली फॉर श्योर क्यों आपकी एप्लीकेशन को वो विज़िट करेंगे। मुझे लगता है कि मैं भी इसी जद में आया हूँ कि मेरी एप्लीकेशन शायद सिस्टम जनरेटेड रिजेक्शन के तौर पे रिजेक्ट हो गई है, अदरवाइज़ मेरी एप्लीकेशन में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी। 3 साल की टैक्स रिटर्न्स, बेतहाशा टैक्स, बैंक स्टेटमेंट्स, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर्स, कंपनी के SCCB के सारे डॉक्यूमेंट्स, PSEB के डॉक्यूमेंट्स, चैम्बर ऑफ रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैं रजिस्टर्ड हूँ मेरी कंपनी, उसके डॉक्यूमेंट्स, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो मैंने अप टू द मार्क ना की हो या प्रोवाइड ना की हो। सो खैर नहीं लगा तो नहीं लगा, दोबारा अप्लाई करेंगे। 10 साल तक बायोमेट्रिक रखते हैं, सो बायोमेट्रिक देने तो नहीं जाना पड़ेगा अगेन आपके भाई को। सो इंशाल्लाह दोबारा कभी अप्लाई करेंगे। अभी तो फ़िलहाल कुछ मज़ीद कंट्रीज़ में घूमूंगा, अभी मैंने वो सांचा बंद कर दिया है, कनाडा नहीं जाना फ़िलहाल, हमें नहीं देते तो नहीं दें भाई, फिर दोबारा बाद में किसी और टाइम पर उनसे वीज़ा ले लेंगे। सो ये मेरी कनाडा वीज़ा अप्लाई करने की थी। अगर आप किसी बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि आप ख़ुद अप्लाई करें, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप भले खुद अप्लाई करें, फ़ाइल खुद प्रिपेयर करें, बट उसको सबमिट करवाने से पहले, क्योंकि कनाडा का सारा कुछ ऑनलाइन PDF की फॉर्म में जाके सबमिट होता है ना, तो आप उसको एक दफ़ा किसी एक्सपर्ट से थोड़ी सी मिनिमल सी फीस देके रिव्यू करवा लें। सो आपका जो है वो मोस्ट प्रोबेबली फिर आपके चांसेस जो हैं वो हाई हो जाएँ। बहरहाल पाकिस्तान से वैसे भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और वीज़ा रेशो बहुत डाउन है, क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ जाके स्किप हो जाते हैं। दैट्स वाई वो लोग जो हैं वो बहुत रिज़र्व हैं पाकिस्तानियों को वीज़ा देने में। जैसे कि आपको पता है कि आजकल दुबई और सऊदीया में ही हालात नहीं काबू हो रहे पाकिस्तानियों से रिलेटेड। सो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आप लोगों को US के बारे में बताऊँगा कि मेरा US का वीज़ा इंटरव्यू कैसा रहा, वीज़ा मुझे मिला नहीं मिला। तब तक के लिए स्टे ट्यून, अल्लाह हाफ़िज़।